हेलो दोस्तों, स्वागत आपका पीके एग्जाम टूर ऑफिशियल में। दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन 80 WPM से शुरू होगा। आप लोग आराम से लिखने के बाद आप लोग ट्रांसक्राइब जरूर किया करिए। इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक हम कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप लोग वहाँ से जाके मिला के देखिए आपकी गलती कितनी हो रही है। यदि आप जनसत्ता का संपादकीय मैटर 80 WPM और 90 WPM और रामधारी खंटू का मैटर लिखना चाह रहे हैं तो हमारे वो मेन यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक अभी हम कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह डाल देंगे। आप लोग जाके चैनल सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ फ्री में आराम से 4 मैटर डेली लिख सकते हैं। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग 4 मैटर लिखिए हमसे और जुड़िए और आराम से अपनी स्किल को और उधार दीजिए। चलिए, मैटर 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। रेडी, स्टार्ट। अमेरिका, इजराइल और ईरान में घमासान के बीच भारत में जिस तरह प्रीमियम पेट्रोल और उद्योगों में उपयोग होने वाले डीजल के मूल्य बढ़ाने पड़े, उससे यही इंगित होता है कि गैस के साथ तेल संकट भी गहराने जा रहा है। यह चिंताजनक स्थिति है। यह ठीक है कि अभी सामान्य पेट्रोल और डीजल के दाम यथावत हैं, पर यदि खाड़ी के देशों से तेल एवं गैस की आपूर्ति इसी तरह बाधित बनी रही तो ऊर्जा संकट और गंभीर हो सकता है। इसका असर आम लोगों के साथ उद्योग व्यापार जगत पर भी पड़ेगा। इसके नतीजे में महंगाई भी बढ़ेगी और रोजगार के लिए भी संकट पैदा होगा। यह वह संकट है जो केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, यह विश्वव्यापी संकट है और इसीलिए यह आवश्यक हो जाता है कि भारत अन्य देशों के साथ मिलकर उन उपायों की तलाश तेजी से करे जिससे पश्चिम एशिया से तेल और गैस की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। इसके लिए एक और जहां अमेरिका पर भी दबाव डालना होगा, वहीं दूसरी ओर ईरान पर भी, जो उस समुद्री मार्ग हार्मुज को बाधित किए हुए है जहां से खाड़ी के देश तेल एवं गैस की आपूर्ति करते हैं। संकट केवल यह नहीं है कि ईरान ने हार्मुज जलमार्ग बाधित कर रखा है, बल्कि यह भी है कि वह जवाबी कार्रवाई के तहत खाड़ी के देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों और नागरिक क्षेत्रों के साथ ऊर्जा स्रोतों पर भी हमले कर रहा है। इसके चलते तेल एवं गैस के उत्पादन पर असर पड़ा है और इस क्षेत्र से ऊर्जा आपूर्ति और अधिक कठिन हो गई है। इस सब को देखते हुए केवल इतना ही पर्याप्त नहीं कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में कई देशों की ओर से पेश उस प्रस्ताव में भागीदारी की जिसका उद्देश्य हार्मुज जलमार्ग खोलने के लिए ईरान पर दबाव बनाना है। आवश्यक यह है कि भारत इस संगठन का विशिष्ट सदस्य होने के नाते इसके लिए भी प्रयत्न करे कि इस प्रस्ताव के सकारात्मक नतीजे सामने आएं। चूँकि मामला राष्ट्रीय हितों के साथ वैश्विक आर्थिक हितों का है, इसलिए भारत को यह भी देखना चाहिए कि क्या हार्मुज से तेल और गैस टैंकरों से
लदे जहाज़ों के सुरक्षित आवागमन के लिए संबंधित देश मिलकर अपनी नौसेनाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। नौसेनाओं के इस साझा हस्तक्षेप का एक मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि भारत एवं अन्य देश अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के किसी पक्ष का साथ दे रहे हैं या विरोध कर रहे हैं। इस हस्तक्षेप का एकमात्र उद्देश्य वैश्विक आर्थिक हितों की रक्षा हेतु हार्मुज जलमार्ग को समुद्री परिवहन के लिए सुरक्षित बनाना होना चाहिए। चूँकि अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून ऐसे सकारात्मक हस्तक्षेप की अनुमति देते हैं, इसलिए भारत को इसकी संभावनाएं टटोलनी चाहिए। फुल स्टॉप। आशा है कि आप लोगों ने मैटर अच्छी तरह लिखा होगा। हमने ये मान के चलिए कहीं कहीं पे फ्लक्चुएट किया है, ऊपर नीचे किया है, तो आप लोग आराम से लिखिए। 80 का मैटर हमने बोला, 80-82 का मैटर है। आराम से आप लोग आराम से लिखिए। लिखने के बाद आप लोग जाके PDF से मिलाइए, देखिए आपकी गलती कितनी हो रही है। थैंक यू, धन्यवाद।